नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो आजकल काफी चर्चा में है। भारतीय छात्र विदेश क्यों जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत है जो बताते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, लोगों की सोच क्या है और असलियत क्या है। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि इन स्रोतों से जो बातें निकल रही हैं उनको ठीक से समझें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ज़रूर। ये आजकल बहुत आम बातचीत का हिस्सा है और जो हमारे पास ये जो जानकारी है ना, ये कई ज़रूरी बातें उठाती हैं। जैसे पढ़ाई का प्रेशर है, फिर एक अलग तरह की लाइफ़स्टाइल की इच्छा है। हम्म। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सब क्यों हो रहा है? मतलब क्या फैक्टर्स हैं इसके पीछे? सही। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत से लोग जा क्यों रहे हैं, मतलब पुश फैक्टर्स क्या है। हाँ, तो जो जानकारी है वो बताती है कि भारत में कंपटीशन बहुत ज्यादा है एकेडमिक लेवल पर। बहुत ज़्यादा। जैसे ये जेई है इंजीनियरिंग के लिए, हुँ। नीट है मेडिकल के लिए, प्रेशर बहुत है और सीटें लिमिटेड है। हाँ, ये तो है। और इसकी तुलना में जैसे विदेश में अप्लाई करने का जो तरीका है, हाँ। वो शायद थोड़ा अलग है। जैसे एसएटी है, आईएलटीएस हैं, फिर वो एसओपी लिखते हैं अपना मकसद बताते हुए। हाँ। तो ऐसा माना जाता है कि वो प्रोसेस कम स्ट्रेसफुल है अच्छा। और शायद ज़्यादा होलिस्टिक भी, मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं देखते। हाँ, ये बात मैंने भी पढ़ी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आपके निबंध हैं, उन सब पर भी ध्यान दिया जाता है। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, क्या? भारत में ना सब्जेक्ट चुनने में थोड़ी सख्ती सी महसूस होती है। जैसे साइंस लिया तो मतलब डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। हाँ, ये तो है। एक धारणा बनी हुई है। बिल्कुल। जबकि बाहर ऐसा लगता है कि ज़्यादा चॉइस है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अलग-अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। और ये शायद इसीलिए भी है क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, वो थोड़ी थ्योरी हैवी है, मतलब किताबी ज्ञान पर जोर ज़्यादा रहता है। प्रैक्टिकल या क्रिएटिविटी पर उतला नहीं। हाँ, शायद उतना नहीं। और एक और सेंसिटिव मुद्दा जो इन स्रोतों में आया है, वो क्या है? मेंटल हेल्थ का। अच्छा। भारत में छात्रों पर उम्मीदों का बोझ बहुत ज़्यादा होता है कई बार, और शायद वो इमोशनल सपोर्ट, वो सहारा कम मिलता है। ये बात तो है। प्रेशर बहुत होता है पेरेंट्स का, समाज का। बिल्कुल। जबकि बाहर ऐसा कहा जाता है कि इस बारे में अवेयरनेस ज़्यादा है। ओके। मदद के लिए साधन भी हैं, जैसे काउंसलर्स होते हैं, या। पीयर सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। तो ये सब मिलके एक तरह से पुश फैक्टर बन जाता है। हाँ, कह सकते हैं। ये अकादमिक और मानसिक दबाव दोनों मिलकर। तो ये तो हुई यहाँ से जाने की वजह है। अब देखते हैं कि विदेश में ऐसा क्या है जो खींच रहा है, मतलब पुल फैक्टर्स क्या है। राइट। एक तो वो आम धारणा है बेहतर लाइफस्टाइल की, ज्यादा साफ सफाई, थोड़ी आजादी। हाँ, ये एक परसेप्शन तो है, लेकिन इसमें भी एक दूसरा पहलू है जो सोर्सेज बताते हैं। अच्छा, क्या? मतलब ये जो बेहतर लाइफस्टाइल की छवि है, हाँ। उसके साथ अपनी चुनौतियां भी हैं। पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ती है खर्चा निकालने के लिए। किराया देना है, खाना बनाना है। बिल्कुल। और कभी-कभी जैसा कि स्रोत बताते हैं, नस्लवाद जैसी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो वो सब इतना आसान नहीं है। सही बात है। मतलब सूरत हमेशा गुलाबी नहीं होती। नहीं होती। अच्छा, एक और बड़ा पुल फैक्टर जो दिखता है, वो है करियर के मौके, हाँ, ये भी है। खासकर स्किल्ड लोगों के लिए। बिल्कुल। अगर आपके पास हुनर है, तो शायद विदेश में आगे बढ़ने के ग्रोथ के बेहतर अवसर मिल सकते हैं, खासकर उन फील्ड्स में जहां इनोवेशन को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हम्म। और ये बात शायद वहां की एजुकेशन सिस्टम से भी जुड़ती है, जो ज्यादा प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल है। हाँ, शायद वो अलग तरह के स्किल्स डेवलप करने में मदद करती है। हो सकता है, लेकिन यहाँ ये भी मानना जरूरी है, और स्रोत भी ये कहते हैं कि भारत में भी अब हालात बदल रहे हैं। धीरे धीरे ही सही। हाँ, धीरे धीरे। जैसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में नए मौके बन रहे हैं, पर शायद रफ्तार थोड़ी धीमी है अभी। ओके। तो ये हो गए कुछ पुल फैक्टर्स, लेकिन अब जरा उन चेतावनियों पर आते हैं जो इन स्रोतों में दी गई हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात, पैसा, फाइनेंशियल बोझ। बिल्कुल। एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, फिर वहां जाकर जैसे हमने कहा पार्ट टाइम जॉब से पढ़ाई और रहने का खर्चा मैनेज करना आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और एक और मजेदार वार्निंग है, वो इंस्टाग्राम इफेक्ट वाली। हाँ। मतलब सिर्फ दोस्तों की चमचमाती फोटोज देखकर या क्योंकि सब जा रहे हैं इसलिए चले गए। हाँ, वो भीड़ चाल वाला मामला। बिल्कुल, कि ये एक ट्रेंड है तो हम भी फॉलो कर लें। स्रोत इसके सख्त खिलाफ है। सही बात है। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। खुद को जानना, अपना मकसद साफ रखना। हाँ, कि विदेश जाना क्यों है, क्या सिर्फ पढ़ाई करनी है या नौकरी करके वहीं बसना है, या फिर बस यहाँ के हालात से भागना है।
एक तरह का एस्केपिज्म तो नहीं है? ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये रास्ता सबके लिए नहीं बना है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भारत में भी अब मौके बढ़ रहे हैं। हाँ, स्रोत इसका जिक्र करते हैं। हाँ, एडटेक है, फ्रीलांसिंग के मौके हैं, स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है। तो ये भी विकल्प हैं जिन पर सोचा जा सकता है। जरूर। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही निकलता है कि विदेश जाने का फैसला बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके फायदे हैं तो नुकसान और चुनौतियां भी कम नहीं है। ये सिर्फ एक फैशन या ट्रेंड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी का एक बड़ा फैसला है। इसके लिए गहरी रिसर्च चाहिए और खुद से ईमानदारी से बात करनी होगी। सही कहा। तो ये थी हमारी आज की चर्चा इस अहम मुद्दे पर। हाँ। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जो इन स्रोतों से ही निकला है। क्या सवाल? विदेश जाने की जो धारणा है और जो असलियत है, उसके बीच का फासला कैसे बदल सकता है? बिल्कुल सोचने वाली बात है।